हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जमीन का खराब होना। हम कह सकते हैं कि लैंड की क्वालिटी में डिक्लाइन होना ही क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। चलिए देखते हैं लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है। जो फर्स्ट रीजन है वो है डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का काटना। लोग माइनिंग के लिए पेड़ों को ज्यादा काट रहे हैं और ये सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में माइनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। सेकंड है ओवरग्रेजिंग। कैटल्स के ज्यादा घास खाने और उनके चलने के कारण भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और ये सबसे ज्यादा एमपी और महाराष्ट्र में हो रहा है। नेक्स्ट रीजन है ओवर इरिगेशन, यानी कि हद से ज्यादा पानी देना। ओवर इरिगेशन के कारण भी लैंड डिग्रेड हो रही है, क्योंकि ज्यादा पानी मिलने के कारण लैंड एल्केलाइन और सैलाइन हो जाती है और ये सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट रीजन क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री से जो डस्ट निकलती है, क्योंकि वहां पर क्या है, बड़े बड़े पत्थर को क्रश किया जाता है, वो लैंड पर जमा हो जाती है और जिसके कारण लैंड डिग्रेड हो जाती है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी कि जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, उसको सीधा ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिसके कारण जो लैंड होती है वो कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती। तो ये कुछ रीजन थे लैंड डिग्रेडेशन के। अब देखो लैंड डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं हम, वो देखते हैं। कंजर्वेशन मेजर, फर्स्ट है एफोरेस्टेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाकर हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। सेकंड है जो ग्रेजिंग एरिया है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करके। थर्ड है प्रॉपर इरिगेशन, यानी कि ज्यादा पानी न देकर जितनी आवश्यकता है उतना पानी इस्तेमाल करके। फोर्थ है माइनिंग पर कंट्रोल करके, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है उसको पहले ट्रीट किया जाना चाहिए और उसको सही जगह पर डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशन थे जिसके कारण हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोइल एज ए रिसोर्स। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। चलिए देखते हैं कि सोइल क्या होती है। जो लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको सोइल बोलते हैं, यानी कि मिट्टी बोलते हैं। सोइल एक रिन्यूएबल सोर्स होती है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मैटर मौजूद होते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सोइल पर काफी डिपेंडेंट है। अब देखो हमारे इंडिया में 6 तरह की सोइल पाई जाती है, यानी कि 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि दिखती तो एक जैसी ही है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। फर्स्ट है एलुवियल सोइल, जलोढ़ मृदा। ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और ये इंडिया के लगभग 40% एरिया को कवर करती है। ये सोइल हमारे इंडिया के नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन पर पाई जाती है। देखो मैप में देखते हैं, ये जो लाइट ग्रीन वाला रीजन है ये क्या है, एलुवियल सोइल है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये जो मिट्टी है ना ये काफी उपजाऊ है, ठीक है। और ये जो मिट्टी है ये किसके द्वारा डिपॉजिट की गई है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदियों के द्वारा डिपॉजिट की गई है। जब नदियां बहकर आती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी लेकर आती हैं और वो उनको यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। अब देखो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर भी एलुवियल सोइल पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा इसको डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। अब जो एलुवियल सोइल है उसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ओल्ड एलुवियल सोइल, जिसको बांगर मृदा भी बोलते हैं। सेकंड है न्यू एलुवियल सोइल, जिसको खादर मृदा बोलते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। इस सोइल में सुगरकेन, पैडी, व्हीट और जो दालें हैं उनकी खेती की जाती है, यानी कि ये मिट्टी इन सब फसलों के लिए काफी अच्छी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट है ब्लैक सोइल, काली मृदा। ब्लैक सोइल को हम रेगड़ मृदा भी कहते हैं और ये मिट्टी कपास की फसल के लिए बेस्ट होती है। ये सोइल इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है और ये मिट्टी काफी लंबे समय तक नमी को सोख कर रख सकती है, यानी काफी लंबे समय तक गीली रहती है। और ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, मालवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़ के रीजन में। देखो मैप के द्वारा देखते हैं, ये जो ब्लैक वाला रीजन है यहाँ पर क्या है, ब्लैक सोइल पाई जाती है। तो ये कौन सा रीजन हो गया, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। और इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम पाया जाता है और ये बेस्ट किसके लिए होती है, कपास की फसल के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे की टाइप को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।